आपने कहा कि डीजीपी से हटाया गया, ये भी बताते हैं कौन हटाया था आपको डीजीपी से, आज बताइए खुलकर। ऐसा नहीं हम तो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं 2011 में 1 अक्टूबर को डीजीपी हुआ और फिर 2012 में अखिलेश जी आ गए, मैं हटा दिया गया। और उसमें मैं इसको बुरा नहीं मानता, प्रत्येक मुख्यमंत्री को अपना डीजी रखने का हक होता है, अच्छी बात है। दिक्कत कहाँ हुई? अखिलेश जी ने मुझे भेज दिया डायरेक्टर पुलिस एकेडमी मुरादाबाद। अब मैं काम करने वाला आदमी था, मैं क्या करूं? तो मैं पढ़ाता था, 120 डीएसपी थे हमारे, उनको पढ़ाता था, 365 इंस्पेक्टर उनको पढ़ाता था, एक जुडिशरी का बैच आ गया 10 दिन के लिए, उनको पढ़ाता था। फिर भारत सरकार ने लिखा कि इनको बहुत खतरा है। उसमें यूपीए गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, शिंदे साहब गृह मंत्री थे, और फिर भारत सरकार ने लिखा इनको खतरा है, तो मुझे लाया गया डीजी सिविल डिफेंस लखनऊ। उसके बाद 3 अक्टूबर 2012 को मुझे होम मिनिस्ट्री बुलाया गया। मेरा तय हुआ स्पेशल डीजी सीआरपीएफ, और प्रणव सहाय हमसे 2 साल सीनियर थे, उनको बनाया गया डीजी। शिंदे साहब मुझे घर बुलाए 3 अक्टूबर 2012 को, कृष्णा मेनन मार्ग। उन्होंने कहा ब्रजलाल जी आप बहादुर हैं, 4 टाइम प्रेसिडेंट अवार्डी हैं, आपके बारे में बहुत चीज़ें हैं। तो मैं अभी बनाता था, लेकिन ये कहा गया नहीं साहब अभी इनको स्पेशल डीजी हम बनाएंगे। तो प्रणव सहाय का 6 महीना रिटायरमेंट है, और प्रणव सहाय वो चले जाएंगे, उसके बाद आप सीआरपी चीफ होंगे। तो मेरे ऑर्डर्स आ गए, शिंदे साहब बुलाए, उन्होंने कहा मैंने मुलायम सिंह से बात कर लिया, अखिलेश यादव जी से बात कर लिया, आप टाइम दे मांगो दे देंगे। मैंने टाइम मांगा, अखिलेश जी ने मुझे टाइम नहीं दिया, मुलायम सिंह जी ने टाइम दिया, और मुझे अकेले में बात किया, हाँ डीजी साहब क्या बात है? हमने कहा साहब मुझे खतरा है और इसलिए मुझे यहाँ लाया गया था, अब मुझे सीआरपीएफ ले आ गया। बोले हाँ शिंदे साहब का फ़ोन आया था और हम आपको रिलीव कर देंगे। फिर शिंदे साहब बुलाए कि हमने बात कर लिया, फिर मिल लो। बहरहाल कुछ लोगों ने उनको बताया कि ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट डीजी। मैं 22 साल की एज में आईएफएस में आया था, 4 महीने बाद आईपीएस में, तो मैं 22.5 साल की उम्र में आया था। तो बोले ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट डीजी, 14 में पार्लियामेंट इलेक्शन होगा और यही सीआरपी का मुखिया रहेगा, 4.5 लाख की फोर्स इलेक्शन में सीआरपीएफ ही जाती है, ये तंग कर सकता है। तो ये कहते रहे, मुझे कार्यमुक्त नहीं किया। तो मैं 2.5 साल डीजी सिविल डिफेंस रहा। मेरे पास कम समय बहुत था, काम कम था, तो मैंने कहा लाओ कुछ और काम करूं। मैंने कभी किताब पुस्तक लिखने के बारे में सोचा नहीं, तो मैंने फिर मेरी एनर्जी डाइवर्ट हुई और मैंने पुस्तक लिखना शुरू किया। आज भी जब मैं सिस्टम पर बैठता हूं तो 9-10 घंटा लगातार डिक्टेशन देना मेरे लिए नॉर्मल है। तो मैंने पहली पुस्तक लिखी सियासत का सबक, और जो प्रधानमंत्री जी ने को मैं देने गया, मोदी जी को उन्होंने मेरी पुस्तक को अपना आशीर्वाद दिया है। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी में आ गए तब से लिख रहे थे कि पहले से लिख रहे थे? मैंने कहा साहब मुझे तो अखिलेश यादव मुलायम सिंह जी ने राइटर बना दिया। अगर मुझे सीआरपीएफ में रिलीव कर दिए होते तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता पुस्तक लिखने का, तो मुझे भेजे नहीं। तो मेरा 2.5 साल का कार्यकाल था, मैंने वहीं से लिखना शुरू किया और फिर वो सिलसिला जारी रहा। अब तो मेरी 10 किताबें प्रकाशित हुई, और अभी जो मेरी पुस्तक मेरी आत्मकथा का वॉल्यूम 1 है, जो प्रभात में उसका नाम रखा है मेरा जीवन संघर्ष। तो मैंने जीवन संघर्ष में तमाम चीज़ें लिखी है, किस तरह एक गरीब घर में पैदा हुआ, 10वीं तक नंगे पाँव जाता था, 24 किलोमीटर पर डे आना जाना, ढेबरी की रोशनी पढ़ा, गरीब माँ बाप का बेटा हूँ। हाई स्कूल में मेरी यूपी में 43rd रैंक आ गई, नेशनल स्कॉलर मिल गया। तब 10वां पास करने के बाद मैंने हवाई चप्पल ख़रीदा था। फिर 72 में इंटरमीडिएट किया, मेरी यूपी में 10th रैंक आई। ये गरीब घर का, दलित घर का माँ बाप का बच्चा हो 10th रैंक होल्डर। मुझे IAS IPS कुछ नहीं मालूम। नेशनल स्कॉलरशिप मिलती थी। तो मेरे गुरु थे सरबजीत सिंह, मेरे केमिस्ट्री टीचर, बेटा तो इलाहाबाद चला जा। मैंने गोरखपुर नहीं देखा था। बहरहाल मेरे माँ बाप ने बड़े मुश्किल से 2 पैंट 2 कमीज पहली बार बनवाई, नहीं पहले पजामे पहनता था। और इलाहाबाद गया 72 में, 74 में BSc किया। मेरी 6वीं रैंक थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और मेरे पास वूलन, जब तक MSc तक मेरे पास कोई वूलन कपड़ा नहीं होते थे। और फिर मैंने BSc मेरी 6वीं रैंक रही। फिर मैं यहाँ देखा तो IAS IPS बन जाते हैं। तो 76 में मैंने MSc मैथमेटिक्स किया। BSc के बाद घर गया था कि जा रहा हूँ, जब तक कुछ कर नहीं लूँगा तब तक घर नहीं आऊँगा। मैं बड़ा ज़िद्दी हूँ इस मामले में। तो 76 में मैंने MSc फाइनल का इम्तहान दिया, 76 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का दिया और सिविल सर्विस दिया, और केवल एक ऑप्शन IPS।
और नवंबर 76 में पहली बार दिल्ली देखा था। फर्स्ट वीक में आया था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इंटरव्यू दिया और नवंबर 76 लास्ट में रिजल्ट आ गया। मैं ठीक 22 साल का था, मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर बन गया। 2 महीने बाद फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून, 4 महीना वहाँ रहे, उसके बाद यहाँ आ गए। तो मैंने जो पुस्तक मेरी प्रिंट है, मेरा जीवन संघर्ष, उसमें मैंने लिखा है इस चीज़ को। और मुलायम सिंह जी को, अखिलेश यादव को मैंने धन्यवाद दिया है कि इन्होंने मुझे सीआरपीएफ में कार्य मुक्त नहीं किया, जिसने मुझे राइटर बना दिया। नहीं तो मैं राइटर नहीं बनता। क्यों नहीं कार्य मुक्त किया, ये बताइए। कार्य मुक्त उनका ये था इटावा। जब मुलायम सिंह जी 89 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो मुझे होम मिनिस्ट्री बुलाया गया 18 दिसंबर 89। मेरे होम सेक्रेटरी थे AK रस्तोगी। बोले बृजलाल जी, आप अपने बैच के पहले SSP हैं और वो भी इटावा जा रहे हैं, आप मुख्यमंत्री जिले का, आपको बधाई दूं या सद्भावना व्यक्त करूं? तो मैंने कहा सर, मेरी वर्किंग आप जानते हो, मेरी तो करीब 9 साल की वर्किंग हो रही थी। मैं लखनऊ का SP सिटी था 84-86। मेरी मुलायम सिंह जी से कभी मुलाकात नहीं थी। तो मेरी कार उन्होंने प्रणाली देखी थी कि बहादुर लड़का है। और उसके बाद जब तो हमने कहा सर वो मुझे ले जाएंगे अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करने में, वो मैं नहीं करूँगा। तो बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं मुलायम सिंह जी के पास गया उसी समय। उसी दिन एज ए चीफ मिनिस्टर इटावा जा रहे थे। बोले चलिए हमारे साथ हेलीकॉप्टर में। तो मैंने खैर कुछ कहा, मेरे अपने कपड़े उपड़े वहाँ सीतापुर में रखे हैं। और फिर जो है मैंने कहा सर मुझे मत ले जाओ, आपको दिक्कत होगी। नहीं माने, मुझे इटावा ले गए। बड़ी लंबी कहानी, उस पर मेरी किताब है इटावा फाइल्स। इन ब्रीफ में 12 इन ब्रीफ जो है, वो दिन था 8 अप्रैल 90। 8 अप्रैल 90 को माननीय राम गोपाल जी ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा भाई साहब, एक यादव जी की ज़मीन को शिवपाल ने अपने आदमियों से कब्जा करवा लिया है। मैं परिवार का हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने भेजिए। मैंने थाने पर मुकदमा काम कराया। थाना अध्यक्ष थे शाह आलम खान। शाह आलम खान गया सुबह और 22 लोगों को कब्जा करते हुए पकड़ दिया। और वो ज़्यादातर सैफई के थे। थाने लाए गए। सैफई थाने, वहाँ सैफई गांव के प्रधान दर्शन सिंह यादव, वो दर्शन सिंह यादव नहीं, कांग्रेस के जिसको मुलायम सिंह को पाला उन्होंने ही, वो थाने गए अपने लोगों को, छोड़ो इन लोगों को। बोले क्यों छोड़ दे? बोले मैं कह रहा हूँ इसलिए छोड़ दो। आप कौन हैं? तो थाना अध्यक्ष को झापड़ मारा दर्शन सिंह। मैं हूँ दर्शन सिंह यादव, सैफई गांव का प्रधान, रिश्ते में मुलायम सिंह का मैं चाचा लगता हूँ। हमारा खुददार थानेदार था, उसने 22 पहले बंद थे, दर्शन और 2 आदमी और थे, 25 को बंद कर दिया। 25 हो गए। किसी ने जा कर के शिवपाल को बता दिया तो चाचा बंद हो गए, अब तो इज्जत चली गई। शिवपाल ने 100-150 आदमी इकट्ठा किए और थाने पर हमला। थाने पर हमला, पूरा थाना भाग गया। हमारे थाना अध्यक्ष को बेदम करके, अधमारा करके, छोड़ करके सब मुलजिम लेकर चले गए। मुझे मालूम हुई जब मैं गया थाने पर तो मेरा थाना अध्यक्ष पिटा पड़ा था, खून निकले, वर्दी खून से स्तर पर। DIG का फ़ोन आना शुरू हो गया। DIG साहब आए, गुंगेश, वो DIG नहीं थे, SP रैंक में, SP रैंक में खास थे तो उनको DIG रेंज बना दिया था। सीधे शिवपाल के घर गए और वहाँ से 4 मुकदमे हमारे थानाध्यक्ष शाह आलम के खिलाफ फर्जी कायम करवा दिया उन लोगों से जिसको शिवपाल थाने से छुड़ा ले गए थे। क्या? मेरी घड़ी छीन ली, मेरी चेन छीन लिया। और DIG जब रात के 12 बजे डाक बंगले पहुँचे, वो कमरे के अंदर गए भी नहीं। बोले बृजलाल जी, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि शिवपाल को आज ही क्लीन चिट दिया जाएगा और शाह आलम खान को जेल भेज दिया जाए। मैंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग, जिसने सही काम किया है कुछ है? बोले मुख्यमंत्री की यही इच्छा है। तो मैंने कहा जब तक बृजलाल SSP है तब तक ना आप कर पाओगे ना मुख्यमंत्री कर पाएंगे। और मैंने शिवपाल को नामजद करके हुए मुकदमा कायम किया थाना सिविल लाइंस में। कभी सोचे होंगे मुख्यमंत्री के गिरी डिस्ट्रिक्ट में उसी का SSP दर्शन सिंह गिरफ्तार हो गए थे। मैंने शिवपाल पर रेड किया। 2 दिन के बाद CID की टीम पहुंच गई और CID की टीम पहुंच गई और उन्होंने मुझे बहुत तंग किया है। अच्छा, ये इटावा फाइल्स इस पुस्तक में लिखा मैंने, इटावा फाइल्स में। और इतना तंग किया कि उस केस को CID जांच कराई। शाह आलम खान के खिलाफ मुकदमे में चार्जशीट लगवा दी गई और मुझे बर्खास्त करने का डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कराया गया। नहीं नहीं साहब, ये
एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक पिक्चर वो होती थी जो बचपन में देखते थे दोस्तों के साथ, बचपन में थोड़े जवान थे, जिसको बता ही नहीं सकते यहाँ पे, तुम भी देखे रहोगे, कौन सी? वो वाली फिल्म। दोस्तों के साथ ये नहीं से याद आया कि ओझा जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। वो उनको ना राजनीति आई हुई थी बहुत जोर से, ठीक है, वो इलाहाबाद से ही ट्राई कर रहे थे। प्रेशर उनका बना हुआ था पूरा, और वो चाहते थे एक दीवार की आड़।